अमंग्स द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, फिर से नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन की ही बहारें हैं जी, कितनी बार कहें हम, है ना। Between ammonia and phosphine, ammonia is a better electron donor because lone pair of electrons occupies the spherical s orbital and is less directional. अब ये देखिए, आधा सच और आधा झूठ बोलने की अदा देखिए। इन दोनों में अमोनिया इज बेटर इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सच है, अमोनिया ज्यादा बेसिक होती है फॉस्फीन से। ऐसा क्यों है? अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। आपको याद है फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल लगभग 94 डिग्रीज का था। तो फॉस्फोरस फॉस्फीन के केस में अनहाइब्रिडाइज्ड है, अगर आपको ड्रैगोस रूल याद हो। अच्छा, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉस्फोरस है, इसने 3 बॉन्ड्स तो बनाए हैं लगभग प्योर पी ऑर्बिटल से, तो जो लोन पेयर है वो एस ऑर्बिटल में पड़ा है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है और वो किसी एक दिशा विशेष पे पॉइंट ढंग से नहीं कर रही है। तो ये जो है, ये आधा तो सही था, पर ये बातें जो कही गई है किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए गलत है, तो फास्फोरस के लिए सच है। फिर अगला देखते हैं ऑप्शन, बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन, फॉस्फीन इज बेटर, नहीं ये गलत बात बोल दी है, तो फिर से गलत बात बोल दी, तो कैसे इस बात को मान ले, तो ठीक बातें नहीं है। सी, बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन, अमोनिया इज अ बेटर बेस बिकॉज, बेस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बिकॉज लोन पेयर ऑक्यूपाइज sp3 एंड इज मोर डायरेक्शनल, ये सही बात बोली। sp3 डायरेक्शनल है, लोन पेयर sp3 में है, अमोनिया में, फॉस्फीन में फॉस्फोरस अनहाइब्रिडाइज्ड है, और लोन पेयर पड़ा हुआ है गोल मटोल एस ऑर्बिटल में जो डायरेक्शनल नहीं है, और उतने मजे से वो लोन पेयर डोनेट नहीं होता, इसलिए फॉस्फीन बिकम्स मच मच लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। ऐसी बात है जी, हाँ ऐसी बात है। इसी बात पे एक और क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीओपी पॉप बॉन्ड्स इन साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, प्राचीन क्वेश्चन जेई 2000। अच्छा, ये उन पहले सक्सेसफुल क्वेश्चंस में से है जो हमने प्रेडिक्ट किया था। क्या बात कर रहे हो? यू नो आई स्टार्टेड टीचिंग इन 98, है ना, तो उस दौरान एक क्वेश्चन आया था जेई में, है ना, 98 का एक क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा था एसआई ओ 98 और 99 पूछा था, इसका साइक्लिक ट्राइसिलिकेट का स्ट्रक्चर पूछा था, फिर साइक्लिक मेटाफॉस्फेट पूछा था, फिर एक बार SO3 होल थ्राइस पूछा था। हाँ, इनफैक्ट जब ये और ये पूछ लिए थे तो ये नहीं था, अगला वाला था, है ना। तो जब ये पूछा था तो हमने कहा था कि ये अगले साल, भाई एक साल ये आया, एक साल ये आया, तो अगले साल बड़ी संभावना है ये आ जाए। आ भी गया था, एज इट इज, एंड व्हिच वाज काइंड ऑफ रेयर थिंग इन दोस डेज, है ना। आजकल तो खैर लोग कुछ भी क्लेम कर लेते हैं, है ना। एनीवेज, लेट्स कम बैक, नो पॉइंट गेटिंग इमोशनल। पीओपी बॉन्ड्स, हमें साइक्लिक मेटाफॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखना है, ये है HPO3 होल थ्राइस। क्या कर रहे हैं आप? स्ट्रक्चर बना रहा हूं, POPOPO OOO OH OH और OH, ऐसा करते हैं। ठीक, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये है, ठीक है। पीओपी बॉन्ड कितने हैं? वेल, पीओपी बॉन्ड मतलब ये वैसे तो एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है, पर पीओपी लिंकेजेस पूछ रहे हैं कितनी है ऐसी, तो आप देखिए कितनी है। एक पीओपी, दूसरा पीओपी और तीसरा पीओपी, 3। करेक्ट आंसर इज 3, जी हाँ 3 है, सच, द ट्रुथ इज 3। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर क्या है? आइए देखें, Cl2O7 SO2 P4O10 अक्रॉस द पीरियड चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा एसिडिक है Cl2O7 निस्संदेह, उससे कम सल्फर, उससे कम फास्फोरस, ए सही है, बिल्कुल सही है। बी, CO2 मोर देन N2O5 झूठ है, नाइट्रोजन कहीं ज्यादा एसिडिक होती है। Na2O में बेसिक ज्यादा है, ये बात गलत है। K2O ज्यादा बेसिक है, ये भी गलत है। MgO3 कुछ होता भी नहीं, नॉनसेंस बातें हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली सब गलत है, आगरा ए सही है, ए इज द आंसर। व्हाई नॉट अहमदाबाद? अरे ए से कुछ भी, जो भी आप मान ले।
For H3PO3 and H3PO4, the correct choice is. आप देखें इतने सारे प्रश्न सारे के सारे प्यारे प्यारे कहां से हैं? नाइट्रोजन फैमिली से। H3PO3 ये भी प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस में से है। प्रेडिक्टेड क्या, बार बार रिपीट होता रहता है तो बस जबान पर चढ़ ही जाता है। ये क्या है? ये है H3PO3 का स्ट्रक्चर। उसमें ये जो हाइड्रोजन है जो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ी हुई है, ये कहलाती है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन हैं ये कहलाती हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? ये एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ी हैं। ठीक है, तो इट इज, आप कह सकते हो डायप्रोटिक या डायबेसिक एसिड बोलते हैं कभी कभी लोग। अच्छा, और रिड्यूसिंग नेचर है, बिल्कुल है। H3PO3 इज डायबेसिक एंड रिड्यूसिंग, सच है। H3PO4 इज ना, ये डायबेसिक नहीं। H3PO4 का स्ट्रक्चर बताता हूं आपको, POOH। दिस इज H3PO4। वो ट्राइबेसिक है और नॉन रिड्यूसिंग है। ट्राइबेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग, ट्राइबेसिक एंड यस। तो A and D are correct answers. Indeed, A and D are correct answers. More than one correct था, आसान था। देखिए ये क्या है, देखो। For per gram of reactant, the maximum quantity of nitrogen gas is produced by which of the following thermal decomposition reactions? 1 ग्राम रिएक्टेंट में, अब यहां पर उन्होंने आपकी टांग खींची है, पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस जो रिलीज हुई है वो किससे हुई है, ऐसा पूछा है। क्या करेंगे? या तो बैठ के निकालो, उसे कैलकुलेट करो, और या फिर आई कैन गिव यू कॉमन सेंस हिंट। कॉमन सेंस ये क्या होती है पता लग जाएगी। पहले मैं आपको कॉमन सेंस से करके दिखा देता हूँ। देखो, इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम थे, सारे निकल गए। इसमें 2 थे, ये भी सारे निकल गए। इसमें जितने थे वो भी सब नाइट्रोजन बना के गए, इसमें जितने थे वो भी नाइट्रोजन बना गए। नाइट्रोजन तो सारी की सारी बाहर निकल जा रही है। और बोला है पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, 1 ग्राम रिएक्टेंट का लेंगे एक तरह से जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन देगा। जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन देगा। और किसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन, क्या ये देखें। अमोनियम डाइक्रोमेट में, वेल इसमें तो क्रोमियम वोमियम दिख रहा है, काफी भारी भरकम, 2 क्रोमियम है, 52 वजन है। यहां तो बेरियम का 137 वजन है, काफी लगता है, लेकिन नाइट्रोजन भी बहुत सारी है। NH4NO3 और अमोनिया में, इसमें भी कुछ है। वेल NH4NO3 और अमोनिया में भी, अमोनिया में तो नाइट्रोजन ज्यादा लग रही है, खूब मिलेगी भी। फील तो अपने को अमोनिया की आ रही है, एक बार चेक कर लें, चेक करो क्या आएगा। परसेंटेज ऑफ 1 ग्राम रिएक्टर, अभी 17 ग्राम में 14 ग्राम अमोनिया है। नाइट्रोजन, सॉरी 17 ग्राम, एक मिनट ऐसे तो बोलता हूँ। एटॉमिक मास, ये मोलर मास है 17 और ये है 28, तो 17 इंटू 2 यानी 34 ग्राम अमोनिया से मिलेगी 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम से मिलेगी 28, इस केस में 28/34 ग्राम। आंसर तो डी होना चाहिए वैसे। बाकी निकाले, कैसे निकाल लिया आपने, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। आप देखो नाइट्रोजन कितनी है 1, तो 28 ग्राम्स। अमोनियम डाइक्रोमेट का मोलर मास कितना है, क्रोमियम 52 इंटू 2 104, और 16 7 112, और अमोनियम ये तो हो गया, और नाइट्रोजन 14 + 1 15, 14 और 4 4 हाइड्रोजन है, 18 + 36, ऐसे पूरा ही जोड़ लेती हूँ। अमोनियम डाइक्रोमेट का टोटल वजन इतना आ रहा है, 6 4 10 2 12, 3 2 5, 252। इतनी ही नाइट्रोजन है, इतनी ही निकलेगी। तो नाइट्रोजन जो निकल रही है 1 ग्राम से वो है इतने ग्राम,
ए में काफी कम लगती है, इसमें तो 1 के करीब है, ज्यादा लगती है। बाकी दो आपकी श्रद्धा हो तो वो भी निकाल देता हूं। NH4 NO3, NH4 का वजन है 18 और NO3 का है 62, टोटल वजन है 80। 80 में एक और एक दो नाइट्रोजन है तो 28/80 इतनी निकलेगी इससे। और बेरियम एजाइड में बहुत सारी है, 137 तो बेरियम है। और नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन 12, 6 नाइट्रोजन है। 14 6 84, 8 11 और 12 221, तो ये हो जाएगा 84/221 ग्राम्स। कुछ भी देख लो, ये लगभग 1/3 से थोड़ी सी ज्यादा है, ये 35% के आसपास होगी। ये कितनी है? 30/80 कितना होता है? ये लगभग 40% से थोड़ी सी कम होती है। 28/252 ये 12% के आसपास है, 12 के 11% के आसपास। और 28/34 28/34 35 होता अगर ये तो लगभग 80% हो जाती है। ज्यादा कौन सी लग रही है? 80% ही ज्यादा और काफी मार्जिन से ज्यादा है। ये इंट्यूटिवली हमने तब भी कह दिया था कि नाइट्रोजन के अलावा दूसरा कचरा ज्यादा है तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कम हो जाएगी। बगैर कैलकुलेशन के भी डी मार्क कर सकते थे, पर आपको टेंशन है क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया, तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी। ऐसे देख लो, इससे भी कर सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। Which is greater for P4 white than P4 red? सफेद फॉस्फोरस which is greater for P4 than P red. व्हाइट फॉस्फोरस के लिए रेड से ज्यादा क्या है? ए, मोलर एंट्रोपी। क्या आप देख सकते हैं P4 के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जबकि P रेड जो है वो पॉलीमरिक है। तो जब वो पॉलीमराइज करेगा तो उससे एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। व्हाइट फॉस्फोरस के अलग अलग टुकड़े हैं तो वो रैंडम ज्यादा होंगे, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट 9, जो पॉलीमर बन गया उसको मेल्ट करने में कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। व्हाइट फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इन CS2, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो मजे से किसी भी सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इन CS2 ज्यादा होगी व्हाइट फॉस्फोरस की बजाय रेड फॉस्फोरस के। और डी, इग्निशन टेम्परेचर, ना रे ना, कम टेम्परेचर पर ही जल उठेगा व्हाइट फॉस्फोरस। क्यों? हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस 35 डिग्री पे जलता है, रेड को 200 डिग्री के आसपास जरूरत पड़ती है, इसलिए। AC are the answers? Yes indeed, AC are the answers. एक और हो जाए। Which of the following is are correct regarding nitrogen family? नंबर जोड़ो कितने आ गए तुम्हारे। और इस तरह आप तो नाइट्रोजन फैमिली करा रहे हैं। तुम्हें जेई में क्वेश्चन देखे लगातार साल दर साल लगातार एक एक करके बार आते जा रहे हैं, तो क्यों ना पूछे हम यार। अच्छा, क्या सत्य है? ए, नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ 4 एज ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकती। द सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड, बताया था अभी हमने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद है कि नहीं? NN बॉन्ड वीकर होता है, PP बॉन्ड डाउन द ग्रुप आमतौर पर स्ट्रेंथ घट जाती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ये ऐसा रेयर एक्सेप्शन है जहां बॉन्ड लेंथ तो बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, सच है। द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन एज कंपेयर्ड टू फास्फोरस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ फास्फोरस से ज्यादा अच्छी है। नाइट्रोजन फॉर्म्स p pi bonds as well as p pi फॉर्म्स बना सकती है, ठीक है, बिल्कुल। A B C D चारों सही हैं, बिल्कुल। अरे p pi कैसे बना लेगी? क्यों नहीं बना सकती? SiHHH NCS। अगर आप देखें नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में बहुत मजे से बैक बॉन्डिंग करता है और लगभग लीनियर मॉलिक्यूल बनता है इसका SiH3 NCS का। शानदार, ऐसे ही। 2012 का एक क्वेश्चन, अब थोड़ा सा परिवर्तन है। आप देखिए, ऑक्सीजन फैमिली पे आ गए हम। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन इज आर। ओजोन के लिए सत्य क्या है? ए, OO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। 2 OO बॉन्ड्स होते हैं ओजोन में, ऐसा और ऐसा। ऐसे देखिए, बॉन्ड लेंथ सेम है, हाँ सेम है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक, ऐसा होता है। ओजोन डिकम्पोज करेगी तो O2 बनाएगी। ज्यादा स्टेबल कौन है, ओजोन या O2?
ज्यादा स्टेबल तो O2 है, तो लेस स्टेबल से बना रही है मोर स्टेबल, लेस से मोर तो हीट विल बी रिलीज्ड, इट विल बी एक्सोथर्मिक, गलत बात। ऑक्सीजन सॉरी ओजोन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, सच है, ओजोन पैरामैग्नेटिक नहीं होती, एंड ओजोन इज अ बेंड स्ट्रक्चर, ये भी सच है। A C D तीनों सही हैं, बिल्कुल तीनों सही हैं। इसी बात पे एक और, which of the following does not have SS linkage but has OO linkage? SS न है पर OO अवश्य है, किसमें है OO? तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है भाई, पेरोक्साइड लिंकेज तो खाली A में है, SOOS OOO OOO। ये बन गया S2OA 2 minus, डन डन। The difference in oxidation states of sulfur atoms present in Na2S4O6 is, गजब है ये, Na2S4O6 का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। टेट्राथायोनेट आयन बड़े मशहूर आयन हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है देखिए, 0। यहां कितना है, 1 2 3 4 5, डिफरेंस क्या है, 5 minus 0 5 का डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इज 5। ओके, अच्छा है। An aqueous solution of hypo on reaction with chlorine gives, जेई का प्राचीन क्वेश्चन, हाइपो में क्लोरीन डालेंगे, क्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगी, क्या बनाएगी, बनाएगी Na2S4O6, तो बहुत डेलिकेट में बनता है ना, बनाएगी NaHSO4, यस, खुद रिड्यूस होगी NaCl, बिल्कुल, NaOH तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो NaOH नहीं बनेगा। BNC are the answers, indeed they are the answers. Amongst Akkad Bakkad Bombebo, the correct order of acidic strength is, acidic strength पूछ ली, across the period acidic strength of oxides बढ़ जाती है, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यस, दिल्ली, डी इज द आंसर, बिल्कुल डी इज द आंसर। अरे सर रुक जाइए थोड़ी देर, सांस तो ले लीजिए, धड़ाधड़ क्वेश्चन कर रहे हम, धड़ाधड़ का ही राउंड है बच्चों, रैपिड फायर राउंड है। तो काफी कहां का था, अब कह रहा हूं, क्वेश्चन करिए, देखते रहिए, ऑफ कोर्स कंसेप्ट को दिमाग में जमाते जाइए, थोड़ा सा दिमाग करते हैं, चलिए देखिए। The correct sequence of decreasing number of pi bonds in the structure of ABC is, pi bonds के घटते वक्त क्रम लगाइए, ठीक है, H2SO3 और H2SO4, इसमें ज्यादा, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। H2S2O7, ये है H2S2O7, इसमें तो बहुत सारे पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है, और भी ज्यादा है, तो सबसे कम है सल्फ्यूरस, उससे कम है सल्फ्यूरिक, और सबसे ज्यादा है H2S2O7। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, डी, इंडीड। पुराना क्वेश्चन, प्राचीन, टर्न ऑफ द सेंचुरी का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सेंट्रल एटम का, वैसे वैसे उसके ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, +1 से +3 से +5 से +7 से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही प्यार से बढ़ती चली जाती है। क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक एसिड या उसके सबसे पहले हाइपोक्लोरस एसिड है इन सब की। 2001 का एक प्रश्न देखिए, द रिएक्शन 3ClO minus giving you ClO3 minus plus 2Cl minus is an example of, क्या हो रहा है,
+1 से क्लोरीन जा रही है +5 में और यही जा रही है -1 में। डिस्प्रपोर्शनेट हो रही है क्लोरीन। इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 2014 का एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अंडर एम्बिएंट कंडीशंस the total number of gases released as products in the final step of the reaction scheme shown below is XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करी, ठीक है, उससे मिला P प्लस अदर प्रोडक्ट्स, बेस डाला तो उससे मिला Q, आखिर Q, और स्लो डिस्प्रपोर्शनेशन इन OH माइनस एंड पानी। अब XeF6 की हाइड्रोलिसिस में मिलता है XeO3, XeHF, ये सब मिलता है। अच्छा, O2 भी मिल जाती है। तो कुछ एक प्रोडक्ट पी है, बाकी अदर्स है। हमें नहीं पता में कौन पी है, पर ये पक्का है कि बेस डाला है तो उससे क्यू मिला है और उसका धीमे धीमे डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है ना। O2 का और जिनॉन का बेस से कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, तो ये आउट हो गए। HF का बेस से रिएक्ट हो जाएगा पर उसके कारण वो F माइनस मान लेगा, फिर कभी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता, तो ये आउट हो गया। तो इसका मतलब जो अदर प्रोडक्ट है वो है ये सब, और जो अपनी मेन प्रोडक्ट P है वो है XeO3। P है XeO3, ठीक है, और उसमें बेस डाला, पानी डाल पहले, H2XeO4, बेस डाला, H प्लस निकालो, HXeO4 माइनस, इस टाइप की चीज बनेगी। और धीमे धीमे हौले हौले प्यार से डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो H2XeO6 इसका सॉल्ट बन जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। देखिए, और क्या बोले है, द टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज्ड एज प्रोडक्ट्स इन द फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फाइनल स्टेप में गैसें की संख्या कितनी है जो निकलेंगी? वेल, अगर आप ध्यान दें तो xenon तो निकलेगी, सही, हाँ जी। उसके अलावा क्या O2 निकल सकती है? वो पहले निकल गई है। क्यों? जो भी उसका झगड़ा केस रहा होगा उस चक्कर में, अब नहीं बची है। तो आप भी देखें इसमें एग्जैक्ट रिएक्शन जो हो रहा है वो होगा क्या। सबसे पहले ये H2XeO4 ये सब तो बन गया, ठीक है। अब XeO3 बेस से रिएक्ट करेगा, अपना सॉल्ट बनाएगा +6 में, जो धीमे धीमे डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। ऑल दैट इज नाइस, और डिस्प्रपोर्शनेट करके बनेगा क्या? आपके पास XeO3 या HXeO4 माइनस कुछ भी इस तरह की स्पीशीज हैं, अगर ये डिस्प्रपोर्शनेट करेंगे, नीचे जाएंगे तो xenon बनाएंगे, ऊपर जाएंगे तो XeO6 4 माइनस, ये जो +8 में xenon का कंपाउंड है, इसी का कोई सॉल्ट बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन पीएच कितनी है। बेस ज्यादा होगा तो सारे H+ निकल जाएंगे, अदरवाइज 1 2 3 H+ बच सकते हैं, है ना। तो अक्सर लोग ये एक मिनट, ये H4XeO6 होता है, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, कंपाउंड है H4XeO6। यदि 2 H+ निकाल दे तो ऑफकोर्स सॉल्ट बन जाता है H2XeO6 2 माइनस। 3 H+ निकाल सकते हैं, 4 H+ भी निकाल सकते हैं, तो आपको अलग अलग ये मिल सकते हैं। लेकिन साथ साथ एक और चीज है, XeO3 खुद भी टूटता है और बनाता है Xe और O2, तो वो O2 भी दे सकता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, Xe तो Xe में मिल जाएगी, दिखेगी नहीं अलग से, वो O2 भी दे सकता है। तो गैसों के नाम पर आपको 2 गैसें मिलेंगी। ए xenon तो ऑफकोर्स मिलेगी डिस्प्रपोर्शनेशन से, साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगी। और पूछा क्या है, अब देखें, तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस, कितनी गैसें हैं? 2 गैसें मिलेंगी इस रिएक्शन में। जी हाँ, 2 गैसेस मिलेंगी। अच्छा, टिपिकल सा क्वेश्चन था जी, राइट राइट। फॉर द रिएक्शंस सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। xenon और फ्लोरीन ने रिएक्ट किया, निकल के बर्तनों में बंद करके रखते हैं इन्हें। अच्छा, इससे क्या होता है, निकल के अंदर एक लेयर जम जाती है। एक मोनल मेटल करके एक पदार्थ होता है जो निकल का एलॉय होता है, और प्रोटेक्टिव कोटिंग निकल के फ्लोराइड की जम जाती है और फर्दर रिएक्शन करना वो बंद कर देता है। इतना ही महत्व निकल का, और कोई नहीं। वो कैटलिस्ट वैटलिस्ट नहीं है। xenon को, सॉरी, फ्लोरीन को कोई कैटलिस्ट चाहिए भी नहीं होता, वो खुद ही तोड़फोड़ मचाती है। मिनिमम
अगर फ्लोरीन है एक्सेस में, xenon है तो XeF2 मिल जाएगा। लार्ज एक्सेस में फ्लोरीन और हाई प्रेशर भी है ना, तो आपको XeF6 मिल जाएगा, और बीच वाले मामले में XeF4 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, ABC की बात है, A, B and C आर ऑल नॉन पोलर एंड प्लेनर मॉलिक्यूल्स, ऐसा है। देखिए, XeF2 डायपोल मोमेंट 0, XeF4 डायपोल मोमेंट 0, पर XeF6 डायपोल मोमेंट इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि वहां पर एक लोन पेयर फालतू आ जाता है, तो नॉन पोलर तो नहीं, और प्लेनार, ये प्लेनार भी नहीं है, तो गलत बात है। B हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो भैया सभी में नॉनसेंस बात है। The order of XeF bond length is so much. बॉन्ड लेंथ पूछ ली, और देखें एक मिनट, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अच्छा, इनकरेक्ट चुनने थे तो ए और बी सही होते जा रहे हैं क्योंकि वो फॉल्स हैं। XeF बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, इसमें ये है ए, ये है सी, बी और ये है सी, ऐसा है। XeF2 sp3d, जिसमें अगर आप देखें एक्सियल पोजीशंस पर है फ्लोरीन, तो पीडी हाइब्रिडाइजेशन है एक तरह से। इक्वेटोरियल sp2 और एक्सियल वाले अप्रोक्सीमेटली पीडी मान लें, तब जाकर बैठता है। XeF4 तो ईमानदारी से sp3d2 है, और XeF6 भी sp3d2 या sp3d3, जो चाहे आप मानते हैं, इस तरीके से है। तो वीकेस्ट बॉन्ड तो होंगे XeF2 के, बिल्कुल। तो बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी भी होगी XeF2 या A में, तो बात ठीक है। उससे शॉर्ट बॉन्ड है C का, ठीक है, और सबसे छोटा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा B का, ये भी ठीक है। तो ये तो ट्रू है, तो ये आंसर मत मान लेना, अच्छा क्वेश्चन है। और ABC एक्ट एज लुईस बेस, xenon के फ्लोराइड्स लुईस बेस भी बन सकते हैं और लुईस एसिड भी बन सकते हैं, तो ये ट्रुथ है। हाँ, दे कैन एक्ट एज लुईस बेसिस, यस, क्योंकि वो लोन पर डोनेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ट्रू, तो करेक्ट आंसर्स आर A एंड B। ए भी सही है जी, हाँ बिल्कुल, ए भी सही है। Which of the following interhalogen compounds are possible? कौन कौन से संभव हैं? ClF3 संभव है, IF5 संभव है, FCl3 ना ना ना, सेंट्रल एटम फ्लोरीन नहीं हो सकता, और BrF5 ये भी ऑफ कोर्स संभव है। ABD आबाद। ओ वाओ, इस बार हैलोजेंस का जी का क्वेश्चन है, जी हाँ। With respect to hypochlorite, chlorate and perchlorate ions, choose the correct statement. Hypochlorite था OCl minus, chlorate है ClO3 minus, और perchlorate है ClO4 minus ions. Select the correct statement. A. Hypochlorite ion is the strongest conjugate base. जी हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ClO minus, बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूं, ध्यान से देखें, -1 चार्ज है ऑक्सीजन पर। अगर आप देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और हर ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा -1/3, और ClO4 माइनस में तो और जम के रेजोनेंस होगी भाई, और हर Cl एटम पर चार्ज आ जाएगा कितना, 1/4। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, इन जनरल स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ClO माइनस, सत्य है। 2020 का क्वेश्चन रिसेंट। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर, सच है। इसमें तो इतने लोन पेयर हैं, इतने, 2 एटम है, 2 एटम लीनियर ही हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, और 4 एटम टेट्राहेड्रल हैं, इसमें लोन पेयरों का महत्व नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता। ले देकर सिर्फ ClO3 माइनस में जहां ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, वहां लोन पेयर ज्योमेट्री में मैटर कर रहा है, बाकी जगह लोन पेयर हैं जरूर, और ज्योमेट्री में उनका 2 कौड़ी भी योगदान नहीं है, सच है। C. Hypochlorite and chlorate ions disproportionate to give rise to identical set of ions. ClO minus और ClO3 minus, they disproportionate. अच्छा, to give rise to identical set of ions, नहीं, ये गलत बात है। ClO minus disproportionate करता है तो बनाता है ClO minus और ClO3 minus, ClO3 minus disproportionate करता है तो बनाता है Cl minus और ClO4 minus, तो ये फॉल्स है। हाइपोक्लोराइड आयन ऑक्सीडाइजेस द सल्फाइड आयन बहुत ही आराम से, OCl minus plus SO3 minus, Cl minus plus SO4 minus, तुरंत। तो ये आंसर सही है, तो आंसर्स आर A, B and D, आबाद। इसी बात पे जेई 2019 का क्वेश्चन, और फिर से आप देखें,
क्या क्या इसमें? Each of the following options contains a set of 4 molecules. अच्छी बात है. Identify the options where all the 4 molecules possess permanent dipole moment at room temperature. mu किसका 0 नहीं है? चारों में से 0 नहीं है. NO2, आपको ज्योमेट्रीज का आभास होना चाहिए. NO2 में आप देखें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और क्या वो पोलर है? वो निश्चित पोलर है. अमोनिया तो खैर ऑफकोर्स पुश्तैनी पोलर मॉलिक्यूल है ही. POCl3, O अलग है, Cl अलग है, तो ऑफकोर्स ये पोलर होगा. और मिथाइल क्लोराइड तो बाबा बहुत पोलर होता है. बिल्कुल ठीक है. तो चारों पोलर हैं, बिल्कुल हैं. BF3 का म्यू 0 है, ये नहीं, मार्क से आउट हो गया. CO2 का म्यू 0 है, ये आउट हो गया. और इसमें देखें SO2, SO2 पोलर है, बिल्कुल है, एंगुलर है. क्लोरोबेंजीन तो निश्चित पोलर है, एक Cl अपना डायपोल मोमेंट तो काट ही नहीं सकती. HSEH ऑफ कोर्स लोन पेयर्स हैं, एंगुलर है, वी शेप तो पोलर है. और BRF5 प्लेन की फ्लोरीन्स भले एक दूसरे को काट डालें, F और लोन पेयर एक दूसरे को काट नहीं सकते, इसका भी म्यू 0 नहीं होगा. तो चारों मॉलिक्यूल पोलर हैं. जी हाँ, चारों इसके भी पोलर हैं. AD, ये चारों ऐसे हैं, 4+4 ऐसे हैं जो सॉरी के सॉरी ही पोलर हैं. ये था मॉलिक्यूल. अच्छी बात है. At 143 Kelvin, the reaction of XeF4 with O2F2 produces a xenon compound Y. क्या बात है. The total number of lone pairs of electrons present in the whole molecule of Y is actually XeF4 plus O2F2 क्या है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, फ्लोरीन खिलाएगा. XeF4, ये तो हमने रिएक्शन देखा ही नहीं, हाय क्या करें? सटको मत. XeF4 में और फ्लोरीन डाल के क्या बनेगा? XeF6 और या O2. अच्छा, बस. तो एक xenon compound Y है. The total number of lone pairs present on whole molecule of Y is Xe में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन और एक लोन पेयर है. हर फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर हैं. तो 3 into 6 बराबर 18 plus 1 19. तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन होल मॉलिक्यूल ऑफ Y इज 1919. 19 लोन पेयर हैं XeF6 में. ठीक है. 2019 का एक और क्वेश्चन, बिल्कुल. अमंगस्ट डाइबोरेन, बोराजोल, लाफिंग गैस, N2O4, H2S2O3 and H2S2O8. अच्छा. The total number of molecules containing covalent bond between two atoms of same kind is, oh my god, B2H6 में BB 3 center 2 electron bond होता है, P out है. B3N3H6 बोराजोल और बोराजाइन, BN हा. BB बॉन्ड NN बॉन्ड नहीं है. N2O में NNO, अरे वाह, ये है बेटा कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड. N2O में है. N2O4, अरे बाबा, इसमें भी है. H2S2O3, H2S2O3 अगर आप देखें तो ये है इस तरह से. माइनस नहीं है, क्षमा चाहता हूं, ऐसे आ जाएगा. केस में SS बॉन्ड है, हाँ है, सॉरी इसमें. और H2S2O8 में SOOSOH. इसका पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जी को बहुत पसंद है, बार बार पूछते हैं. इसमें OO बॉन्ड है. तो NN, SS और OO बॉन्ड, 4 ऐसे केसेस हैं, 4 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें a covalent bond is present between 2 atoms of the same kind. Indeed, no doubt. चलते चलते आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. अनबैलेंस चला की बिल आ गई, आइए करीब है, देखते हैं. चलिए. जिंक प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देता है GRX. क्या बनाएगा? जिंक बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होगा तो SO2 बनाएगा. पानी वानी तो खैर मिलते ही रहता है.
कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ क्या मिलेगा? वेल, मिलता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, और G प्लस H2S प्लस NH4OH। अब G इनमें से क्या है? जिंक सल्फेट लगता है G। तो जिंक सल्फेट में H2S और NH4OH में मिल सकता है ZnS। अच्छा, और NH4 इसमें से H प्लस निकलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से OH माइनस निकल जाएगा, तो एक तो पानी बनेगा और साथ में अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अब कौन बने? X यहां भी था और X यहां भी है, तो ये पानी पानी है, तो X हो ना हो पानी है। G जिंक सल्फेट है, तो ये G है, ये R है और ये X पकड़े गए। Z तो ZnS है, X पानी है और Y अमोनियम सल्फेट है। P और Q में स्पष्ट नहीं है, एक सोडियम जिंकेट और दूसरी हाइड्रोजन है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है क्या है। ऑप्शंस चुनवाई जा रही हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इज 1 इन ग्राउंड स्टेट। शरारत देखिए, Q, आखिर Q, नो Q की बात और तो कुछ नहीं है, पर बॉन्ड ऑर्डर, अब पहली बात तो है हाइड्रोजन गैस है, तब तो बॉन्ड ऑर्डर 1 माने, बाकियों का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। सोडियम जिंकेट तो बकायदा आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं हाइड्रोजन है Q, तो ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन T is +1. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन any डैम कंपाउंड एवर इज नेवर +1. वो Na2ZnO2 है वैसे तो, और जिंक कभी +1 नहीं होता, तो नॉनसेंस बात है। R, अगला क्वेश्चन है C, ऑप्शन है C, R इज अ V शेप मॉलिक्यूल। R कौन है भाई? R है SO2। SO2 V शेप्ड है, बिल्कुल, SO2 इज अ V शेप्ड मॉलिक्यूल, जिसमें लोन पेयर है। एंड Z इज डर्टी वाइट इन कलर, यस, ZnS जिंक सल्फाइड है, और वो वास्तव में डर्टी वाइट होता है, ACD। ये तीनों आंसर सही हैं। जी हाँ, ये तीनों आंसर्स सही हैं। मन कर गया, चलते चलते एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं, बाय बाय करते हैं। विथ रेफरेंस टू aqua regia, oh my god, choose the correct options. aqua regia क्या था? Concentrated HCl plus concentrated HNO3 when mixed in the ratio 3:1 roughly, ये aqua regia बनता था। खासियत थी कि गोल्ड और प्लैटिनम तक को घोल लिया करता था, रिड्यूस होकर NOCl बनाया करता था। ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ aqua regia produces NO2 in absence of air. ओके, इट कैन, एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या, हवा तो रहती है, कौन रोकेगा उससे, है ना। NOCl बनती है, पर ऐसा नहीं कि NO2 बन नहीं सकती, इट कैन बी, फाइन। अजीब सा स्टेटमेंट है। द येलो कलर ऑफ aqua regia इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड क्लोरीन, ये तो ठीक है, फाइन। aqua regia is prepared by 3:1 volume by volume, ठीक है। The reaction of gold with aqua regia produces an anion having gold in +3 oxidation state, हाँ, H AuCl4 बनता है, जिसमें AuCl4 माइनस है, जिसमें गोल्ड +3 होता है। ये बिल्कुल सही बातें हैं। ये जो ऑप्शन है, हमने पहले भी रोक दिया था, संदिग्ध है। एक्चुअली रिएक्शन ऐसा होता है, HCl प्लस HNO3 प्लस AU देता है HAuCl4 प्लस NOCl प्लस पानी। रिएक्शन ये होता है, गोल्ड डिसॉल्व्स इन aqua regia, बड़ा मशहूर रिएक्शन है। लेकिन क्या नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर थोड़ी बहुत इसमें NO2 दे सकता है? असंभव नहीं है। प्लीज नोट, NO2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में NOCl बनाती है फर्दर रिड्यूस होकर, तो टिपिकली NOCl ही मिलती है। NO2 बहुत जरा से थोड़ी बहुत मिल जाए, पर ये कहना कि aqua regia प्रोड्यूसेस NO2 डजंट लुक गुड। एयर से कोई लेना देना नहीं, खाली कंफ्यूज करने दिया हुआ है, तो नॉट अ गुड स्टेटमेंट। B, C and D are correct. Yes, B, C and D are answers and they are very appropriate. तो बच्चे लोग, ये थी कहानी किसकी? ग्रुप 15, 16 और 17 और 18 की P ब्लॉक, जो हमने बहुत प्यार से, बड़े अच्छे से, बड़े अरमानों से, बड़ी तसल्ली से पढ़ा था। अब उसकी कहानी समाप्त होती है। आगे फिर मुलाकातें होंगी, नए चैप्टर होंगे और बातें होंगी। आज इतना ही, दैट्स इट। चलिए फिर मिलते हैं आगे। आज की मुलाकात बस इतनी ही। बाय बाय, हैव फन, हैव अ ग्रेट टाइम।
কেন বলবো নি কেন ঘরে থাকলেই কাজ করতে হবে কষ্ট কথা না তুমি ভাগে যে করো কেন টেনুতে দেখো গুলো দেখো বেশ করে এটা কইতে বইতে দুটো করবে সে সব নাই যে মেয়ে মানুষের গতরের দ্বারা এটা সব চলবে ওটা দেখবো সেটা করে দেবো আর এই ছাটা পড়েনি জানো সব দিকে কান পড়ার সময় সব দিকে কান থাকা যাবে রাস্তায় যখন চলবে তখন সব দিকে কান রাখতে হবে তা শুনতে পাবি কেন যে কটা থেকে ট্রেনিং করবে তুমি হাতটা আরে কি ছোট ছেলেগুলো তোমার গাড়ির খোঁজা নিতে সরো 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 পাঁচ দিকে সরো সরো ওর হাগাতে গেল আমি সেটাই তো ভালোই হবে ঘর ঢুকতে পারবো না থাকবো না বা কে বলছে আমরা থাকতে পারবো না
একটা দাঁতের মর্ম বুঝিনি তো ছোট মাসিমাই বড় বৌমাটা মরে গেছে ছেলের ছোট মাসিমাই বড় বৌমাটা মরে গেছে ওর কি রোগ হয়েছিল জানো? কালকে তাহলে মরেছে নাকি হ্যাঁ ও তা কালকে দেখলুম মনু পালিয়ে গেল মেজো মামা মেজো মোটর সাইকেলে গেল আবার কল ইয়ে স্টোর ইয়েতে তোমার ওই ক্লাব করে এসে দেখি বোলাই মামা যাচ্ছে আমি জানি না আসতে বুঝলাম বিহার ভাবি বলি যে তোমার কেমন সবার চাই দিদিটা অনেক দিন ওরা ওদের সঙ্গে ফুটিডাঙ্গা দেখালো দুজনে যাচ্ছে বলে যে মনু পালিয়ে মামাই আমি তোমাকে ভাবলাম আবার জিজ্ঞাসা করছি এখানে যাচ্ছে বলো দেখি এখানে বোলাই মামা গেল আবার নান্দির বড় বৌমা ভালো চেহারা চেহারা কি কি রোগ ডাক্তার বুঝতে পারেনি যে কোথায় অনেকদিন কিন্তু হয়েছিল জানি তোমার বউকে পড়েছিল মামা দেখা হয়েছিল জমিদার বাড়িতে ছিল বসে হ্যাঁ হাবড়িয়ে পূর্ণগর থেকে পূর্ণ করে লাগবে এই করছি আগে সেই ওদেরকে আটটা আশ্রম বহলা হলো আবার মারা ফেরাটার সময় দেখা হলো আমি নিচে পড়ে আছে সবাই বলছি ওই দিন খাই জিনিস খাই বড় কথা ওই যে সবাই ভালো লাগছে বড় ভালো লাগবে এটাও ভালো লাগবে
সঙ্গে ঘরে রোদাস করে পড়েছে। উল্টে গেছে আজকে তুমি খাতায় হেগেছে চোখে চোখে
ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে রে। হুম? তোর বাবা যে কি ব্যাগ নিয়ে স্কুল গেল?